हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शंकु क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे और उसी पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कि शंकु किसे कहते हैं। आप सभी लोगों ने इस तरह से आइसक्रीम का कोन या बर्थडे की केप ये जरूर देखी होगी और उसका जो शेप होता है उसी को हम शंकु कहते हैं। शंकु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आधार में एक वृत्त होता है, सर्कल होता है और उसके टॉप पर एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जहां पर सर्कल की सभी जो बिंदु है वो जाकर मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो वृत्त होता है, सर्कल होता है आधार में, उसकी रेडियस या उसकी त्रिज्या ये हमें जरूरी होती है कैलकुलेशंस के लिए। और उसके बाद वृत्त के केंद्र से जो शीर्ष होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, वहां तक की जो लंबाई होती है या जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहेंगे शंकु की हाइट। रेडियस और हाइट, इन दो टर्मिनोलॉजी के अलावा यहां एक और टर्म नहीं आती है, दैट इज स्लैंट हाइट। इसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, इन तीन क्वांटिटीज का हम यूज करेंगे फॉर्मूलेस के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलेस होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई की। जनरली हमें क्वेश्चन में आर और एच, त्रिज्या और ऊंचाई, ये दिए रहेंगे। उससे हमें निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है शंकु का, अगर इसे हम 2 डायमेंशन में देखें तो एक समकोण त्रिभुज की तरह हमें लगता है। ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये जो कोण 90 डिग्री का है, इसमें ये आधार की त्रिज्या है r और ऊंचाई है h, और ये जो कर्ण है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है यहाँ पर l। ठीक है, ये l। तो ये l की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर r² + h²। ठीक है, और उसी की वजह से तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ये बनता है √h² + r²। ऑलराइट, चलिए अभी अगला देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे तिरछा पृष्ठ भी कहा है, यहाँ पर इसे हम वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया उस सरफेस एरिया को कहते हैं जो घुमावदार होता है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम है, एग्जाम्पल है, इसमें अगर आप टोपी में देखेंगे तो ये जो क्षेत्रफल है ये घुमावदार है। ठीक है, परंतु इसके आधार को अगर आप देखेंगे तो ये जो आधार है ये घुमावदार नहीं है, ये चपटा है। इसलिए वक्र पृष्ठ में इस आधार वाले क्षेत्रफल को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे घुमावदार वाले क्षेत्रफल को। और अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये फॉर्मूला बनकर आता है πr_l, जिसमें पाई तो कांस्टेंट होता है 22/7, r होता है त्रिज्या और l होता है तिर्यक ऊंचाई जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला होगा πr_l। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो वक्र पृष्ठ अभी हमने निकाला है उसमें नीचे का जो आधार है, वृत्त, सर्कल, उसे भी जोड़ना होता है। तो इसलिए हम πr_l में जोड़ देंगे सर्कल को, और सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए प्लस πr² करेंगे तो ये हो जाएगा πr_l + πr²। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो इसमें पाई और r ये दोनों में कॉमन है, तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। पाई और r ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो एक बचेगा l और दूसरे में 2 r थे, इसलिए एक r अंदर बचेगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर l + r। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा πr_l + r। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें आयतन की, तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन हमने पढ़ा था πr²h, तो उसका 1/3 हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, तो इस तरह से हम शंकु का आयतन याद रख सकते हैं। तो ये 4 मेन फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, मतलब हमें h दिया गया है 4 मीटर और उसका व्यास 6 मीटर का है। व्यास मतलब डायमीटर दिया गया है 6 मीटर का। अब अगर व्यास 6 मीटर का है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3 मीटर। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है
शंकु की तिरछी ऊंचाई, मतलब वो स्लैंट हाइट पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला था रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 3। इसे सॉल्व करना होगा। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर विल बी 9 और 16 प्लस 9 विल बी 25। 25 का रूट हो जाएगा 5। तो हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है वो होगी 5 मीटर की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। यहां पर हमें त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर की और ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर की। अब हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रख देते हैं 1/3। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7। आर है हमारे पास 7, सो 7 × 7 और एच की वैल्यू है 12। इसे सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे 12 को तो आएगा 4। अब इनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा 616। इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जनरली क्यूब में होता है। अब यहाँ लंबाई और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई ये दोनों हमने सेंटीमीटर में ली थी, इसलिए यहाँ पर इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। क्या हो रहा है, एक टेंट बनाया जा रहा है जो कि शंकु के आकार में है। ओके, अब इस शंकु के आकार का जो टेंट है उसकी ऊंचाई है 8 मीटर की। तो ये उसकी ऊंचाई होती है जनरली, तो ऊंचाई हमें दी गई है 8 मीटर। और उसके बाद आगे दिया गया है व्यास 12 मीटर का है। व्यास मतलब होता है डायमीटर, तो व्यास 12 मीटर का है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 मीटर की। अब हमसे पूछा गया है कि इस तंबू को बनाने के लिए कितनी चादर लगेगी। तो जब तंबू को जब हम बनाते हैं तो कपड़ा कहाँ लगाएंगे, उसके चारों तरफ लगाएंगे, वक्र पृष्ठ पर लगाएंगे। तंबू बनाने के लिए नीचे तो हम कभी कपड़ा नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है प्रश्न में। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहां पर हमारे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, तो पहले हमें एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 6, एच की वैल्यू है 8। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 + 64 यह आएगा 100 और 100 का रूट होता है 10। तो यहां पर एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। ऑलराइट, तो एल की वैल्यू भी आ गई है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आएगी 6 और एल की वैल्यू है 10। अब यहाँ 7 से कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, तो इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 188.52। इकाई हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपना है 188.52 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब उतना ही चादर हमें लगने वाली है या उतना ही कपड़ा हमें लगने वाला है तंबू बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है कि हमें पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि कपड़ा कितना लगना है, कुल कपड़ा। लेकिन जो कपड़ा लगने वाला है उसका तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, परंतु यहाँ दिया गया है कि जो कपड़ा लगने वाला है उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर की है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कपड़ा हम जानना चाह रहे हैं वो एक आयताकार कपड़ा है। इस प्रकार से हम कपड़ा खरीदने वाले हैं जिसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर की। अब हमसे लंबाई पूछी गई है, तो हमें क्या करना है बेसिकली कि ये लंबाई इतनी होना चाहिए जिससे कि जो क्षेत्रफल बने वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है यही होना चाहिए हमारे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ ऊंचाई दी गई है 24 मीटर की और व्यास दिया गया है 14 मीटर का, इसलिए जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 7 मीटर की। ठीक, अब पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। एल निकालने के लिए हम लगाएंगे
त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। इसे जब आप हल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 25। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आ गई अपनी 25। अब इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में होना चाहिए बराबर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमें नहीं पता, मैं इसे L मान लेता हूं। ठीक है, इसे हम कैपिटल L लिख लेते हैं लंबाई को, और चौड़ाई हमारे पास है 2.5 मीटर की। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल होना चाहिए शंकु का। तो वो हो जाएगा पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब है 7 और एल मतलब है 25 तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.5 को 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां आएगा 10, और एल की वैल्यू अगर हम निकालें तो 22 इंटू 10 विल बी 220। तो अपना जो कपड़ा है उसकी लंबाई हमें जरूरत पड़ेगी 220 मीटर की। आई होप समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। दो शंकु है, एक शंकु की ऊंचाई 5 यूनिट की है और दूसरे शंकु की ऊंचाई 8 यूनिट की है। अगर मैं पहली शंकु की ऊंचाई को 5x मानता हूं तो दूसरे शंकु की ऊंचाई 8x हो जाएगी। ठीक है, यदि उनके व्यास में अनुपात 3:8 का है, जो व्यास है अगर इसका 3 यूनिट का है तो इसका 8 यूनिट का है। अब अगर मुझे कुछ एज्यूम करना है तो मुझे कोई नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 3y और 8y मान लेता हूं व्यास को। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, अगर व्यास 3y है तो त्रिज्या कितनी हम लिख सकते हैं, या तो 1.5y लिख लेते हैं, या फिर त्रिज्या का व्यास का अनुपात अगर 3:8 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:8 होगा, क्योंकि दोनों में ही 2-2 का भाग हमें देना होता है। तो चलिए अभी थोड़ा आसान समझने के लिए मैं इसे 1.5 ले लेता हूँ। R1 की वैल्यू है 1.5y और R2 की वैल्यू होगी 4y। H1 H2 हमें पता है, तो ये H1 है हमारा, ये H2 है। अब आयतन का अनुपात निकालना है, V1 और V2 का अनुपात। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले का आयतन निकालने के लिए R1 H1 लिखेंगे और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच R2 और H2। अब ये वैल्यूज जो कैंसिल आउट होती है उसे हम काटेंगे। 1/3 से 1/3, पाई से पाई। R1 की वैल्यू हमें लिखना है 1.5y होल स्क्वायर। H1 की वैल्यू हमें लिखना है 5x। फिर R2 की वैल्यू हम लिखेंगे 4y होल स्क्वायर और H2 की वैल्यू हम लिखेंगे 8x। ठीक है, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 45:512। तो ये दोनों आयतनों का अनुपात हो जाएगा 45:512। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह तरल पदार्थ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है, तो बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर की और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर की। ठीक, अब ये जो बर्तन है ये पूरी तरह से किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है, और जो तरल पदार्थ है उसे हम खाली कर रहे हैं एक बेलनाकार बर्तन में। बेलनाकार आकार कैसा होता है ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो इस बेलनाकार आकार के बर्तन में हम उसे खाली कर रहे हैं, तो उस पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें जानना चाहते हैं, जबकि जो बेलनाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई तक वो तरल पदार्थ आएगा वो हम जानना चाहते हैं। ये पूरा तरल पदार्थ से भरा हुआ है और इसमें जब हम तरल पदार्थ भरेंगे तो उसकी कुछ एक निश्चित ऊंचाई तक वो भर पाएगा, तो वो ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। अब जब भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम तरल पदार्थ डालते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब
एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं उस समय आयतन हमेशा बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, शंकु का जो आयतन है उसको करना है बराबर भरे हुए बेलनाकार तरल से। तो देखते हैं, शंकु में जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू है 12 स्क्वायर और एच की वैल्यू है 50। तो ये अपना आयतन हो गया शंकु के तरल का। इतना ही आयतन होना चाहिए अपने बेलन वाले तरल का। तो बेलन वाला जो तरल है उसका आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर है यहाँ पर 10 तो 10 स्क्वायर, और हाइट जो है तरल की वो हमें पता नहीं है तो उसे हम एच लिख लेते हैं, अभी उसी की वैल्यू हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 144, या 12 को एक बार 3 से काटेंगे तो बचेगा 4 और एक बार 12 एज इट इज रहेगा क्योंकि स्क्वायर था, और उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इंटू एच। अब 50 से काटेंगे तो ये आएगा 2 बार, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6, फिर अच्छा 3 से तो सॉरी काट चुके हैं हम एक बार, है ना, उधर ही काट दिया था। अब ये हो जाएगा 24 बस। तो इसलिए एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हम बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो उसके बाद उस बेलनाकार बर्तन में उस तरल पदार्थ की ऊंचाई होगी 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में 3:2 का अनुपात है। जो बेलन है उसका 3 यूनिट का आयतन है और जो शंकु है उसका आयतन 2 यूनिट का है। आगे कहा गया है उनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। ये तो आयतन हो गया और त्रिज्या हो गई 3 यूनिट और दूसरे की 4 यूनिट। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा ये हमें जानना है। तो जनरली इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक्स और वाई ये सब मानने की जरूरत नहीं है। जब भी अनुपात में संख्या दी गई हो और अनुपात ही पूछा गया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इस प्रकार के क्षेत्रमिति के प्रश्नों में। तो हम क्या करेंगे, v1/v2 पहले तो फॉर्मूले रखने की कोशिश करते हैं। तो v1 अपना है बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। r1 की वैल्यू हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, h हमें निकालना है तो h1 एज इट इज रहने देते हैं। फिर 3 तो ऊपर चला गया, r2 की वैल्यू है 4 तो 4 स्क्वायर, और h2 की वैल्यू हमें निकालना है, और v1 और v2 का अनुपात दिया गया है 3:2। तो यहाँ से अब हम h1 और h2 का अनुपात निकालेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये जो 4 स्क्वायर है ये यहाँ आ जाएगा और 3 × 3 स्क्वायर है मतलब ये 27 बनेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा h1/h2 = 3 × 4 स्क्वायर, मतलब अभी 4 स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइड्स बाय 2 × 3 × 3 स्क्वायर। तो ये 1 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, और ऊपर बनेगा 16 डिवाइड्स बाय 2 × 9। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 8/9। तो अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो हो जाएगा 8:9। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यास का अनुपात 3:4 है, ठीक है, उनका जो व्यास है, दो अलग अलग शंकु है, उनका व्यास जो है उसका अनुपात दिया गया है 3:4। अच्छा, व्यास का अनुपात अगर 3:4 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:4 होगा, क्योंकि दोनों में अगर 2 का डिवाइड कर भी देते हैं तो वो दो आपस में कट जाएंगे, तो अनुपात तो तब भी 3:4 ही बचेगा। और ऊंचाई दोनों की समान है, इसका मतलब अगर इसकी ऊंचाई 1 यूनिट की है तो इसकी ऊंचाई भी 1 यूनिट की है। अब आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन के अनुपात का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, r1 h1, और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच r2 h2। वैल्यूज रख देंगे, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, h1 की वैल्यू है 1, r2 की वैल्यू है 4, सो 4 स्क्वायर, h2 की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो v1 और v2 का अनुपात आएगा 9:16, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 9:16, दैट इज सी। ऑलराइट, तो आई होप
ये सारे ही क्वेश्चंस, फॉर्मूले और शंकु क्या होता है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।